नाज़रीन, इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्सियत है जिसे गिराने के लिए सब कुछ इस्तेमाल किया गया। और पाकिस्तान में चाहत फतेह अली खान के अलावा, यानी चाहत फतेह अली खान के अलावा हर बंदा इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है। जजेस उठाकर देख लें, वकला उठाकर देख लें, मौलवी उठाकर देख लें, मीडिया उठाकर देख लें, टेलीविजन चैनल्स ले लें, इमरान खान के करीबी दोस्त ले लें, यानी हर बंदा, इमरान खान के बीवी का साबिक शोहर खबर मानिका जैसा बदबूदार इंसान देख लें, हर बंदा इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। बल्कि हालिया वीडियो सर्कुलेट कर रही है और ये पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार बहरोज सब्जवारी, यानी हमारी उम्र से ज्यादा इनकी अदाकारी का तजुर्बा है और अनकही बड़ा फेमस ड्रामा है, लेकिन आजकल भी उनका एक बड़ा प्रोमिनेंट एक रेटिंग बीट करता हुआ ड्रामा जारी है, तेरी छाव में। बहुत बड़े अदाकार हैं और उन्होंने अचानक से आते हैं और अचानक से आकर एक वीडियो के अंदर एक इंटरव्यू में बात कर जाते हैं कि इमरान खान मेरा दोस्त है, इमरान खान कोकेन का नशा नहीं करता, लेकिन खान शराब पीता है और शराब भी सिर्फ एक पैग लगाता है, ज्यादा नहीं लगाता। यानी जो बंदा शराब पीता है, या बंदा शराब पीता है या नहीं पीता, एक पैग दो पैग ये कोई फैसला नहीं होता, लेकिन इन्होंने एक शुरली छोड़ दी कि इमरान खान एक पग लगाता है। वो सुन लें। उनके साथ कई दफा शराब पी है, एक ड्रिंक से ज्यादा कभी नहीं पी खान साहब ने। झूठ बोलते हैं ये सब, उसको बदनाम करना चाह रहे हैं। अब बहरोज सब्जवारी साहब को हमने कॉल की, हमारे कोऑर्डिनेटर ने भी उनसे रब्ता किया, फिर मैंने खुद उनसे टेलीफोन पर बातचीत की है। 10 मिनट उनसे बातचीत हुई और 10 मिनट मैंने उनसे यही गुजारिश की कि आप आकर कम से कम वजाहत कर दें, ऑडियो कॉल पर वजाहत कर दें, वॉइस नोट पर वजाहत कर दें, लिखकर वजाहत कर दें कि आखिर आप कहना क्या चाह रहे थे। क्योंकि इसके बाद एक कंट्रोवर्सी ज़ाहिर इमरान खान के किरदार के हवाले से इरप्ट हुई है। तो क्लियर कट जो बहरोज सब्जवारी है उनका यह कहना था कि आपकी आवाज से मुझे आपकी उम्र का अंदाजा हो रहा है, लेकिन आप मेरे बेटे की जगह हैं, लेकिन सर मैं किसी भी तरह की वजाहत, कोई भी वजाहत इसके ऊपर नहीं दूंगा, मैं कोई और बातचीत नहीं करना चाह रहा, मेरी मट्टी प्लीद कर दी गई है। लेकिन इसके ऊपर वजाहत बहरहाल उन्होंने जारी नहीं की। अब ये जब उन्होंने वजाहत जारी नहीं की और अचानक से आकर आउट ऑफ नोवेयर जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है, इससे महसूस हो रहा था कि कुछ ना कुछ है जो कि साया है, जो महसूस हो रहा है। अब अहमद दुरानी साहब का एक ट्वीट देख लें। अहमद दुरानी साहब ये कह रहे हैं कि बहरोज सब्जवारी की असल में एक ऑडियो लीक हुई थी और ऑडियो लीक जो हुई है उसके बाद से ये थोड़े से इनसे स्टेटमेंट दिलवाई जा रही है। तो वो ऑडियो जो लीक थी पहले उसे सुन ले कि क्या बातचीत कर रहे हैं। और बहरोज सब्जवारी एक ऑडियो क्लिप के अंदर ये बातचीत कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनाब जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का कोर्ट मार्शल होने वाला है और उन्हें ओमान से पाकिस्तान नहीं आने दिया जा रहा। ये सुन ले। आसिम मुनीर साहब जो है वो इस वक्त ओमान में है, उनको वहीं रोक दिया गया है एंड आई थिंक ही विल बी कोर्ट मार्शल। अभी आपको मेरे ख्याल से चंद घंटों में सारी खबरें रिवील होंगी। अभी से बाकायदा फ्राइडे टाइम्स ने छापा भी है। एक्टर बहरोज सब्जवारी allegedly predicted the court martial of the army chief in a leaked audio. The purported audio was apparently sent during PTI protest against Imran Khan's 9 May। यानी ये ऑडियो क्लिप बताया जा रहा है कि 9 मई वाले दिन बहरोज सब्जवारी ने आगे पीछे भेजी थी। कॉप्स कमांडर हैव पुट देयर फुट डाउन एंड आसिम मुनीर साहिब इज इन ओमान एट द मोमेंट एंड ही हैज बीन स्टॉप्ड देयर। तो ये बुनियादी तौर पर एक ऑडियो सर्कुलेट हुई थी बहरोज सब्जवारी की और ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ को कोर्ट मार्शल उनका किया जाएगा। बताया जा रहा है, कम से कम तासुर ये मौजूद है कि इस ऑडियो को सामने रखते हुए उनसे इंटरव्यू दिलवाया गया, उनसे ये स्टेटमेंट दिलवाई गई, उनसे ये सब कुछ बुलवाया गया है और उनसे बुलवाया गया कि जाकर कहो कि इमरान खान ने असल में बुनियादी तौर पर इमरान खान शराब पीता है और इमरान खान एक पग लगाता है, ज्यादा पग इमरान खान नहीं लगाता। अब इसके ऊपर रननेबल डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब का भी आया है और उनका भी बड़ा वाजे तौर पर यह कहना है कि शराब पीने में कुछ गलत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर तमाम तरह पार्टीज के अंदर हर जगह पर शराब पी जाती है। बल्कि पार्टीज में आप ना भी जाएं, इस्लामाबाद के 3-4 आप मैन होटल हैं, बड़े होटल्स हैं, आप वहां पर चले जाएं, आपको ओपनली शराब मिलती है और आप पी सकते हैं। दिस इज व्हाट दैट इज हैपनिंग। ये तो सब्जवारी साहब का किरदार है, उन्होंने एक अपनी जान छुड़वाई है। लेकिन इमरान खान के जो बदतरीन मुखालिफ है सरफराज नवाज साहब, अब सरफराज नवाज साहब की कोई इंटरव्यू उठाकर देख लें, उनकी कोई गुफ्तगू बातचीत उठाकर देख लें, वो सिर्फ और सिर्फ एंटी इमरान खान बातचीत करते हैं। लेकिन उनसे जब पूछा गया कि क्या इमरान खान पीता था, क्या इमरान खान पी के था, तो उनका बड़ा क्लियर जवाब था कि नहीं, हम जब बार्स में जाते थे इमरान खान दूध का ग्लास मंगवा कर पीता था, इमरान खान शराब नहीं पीता था, इमरान खान शराब की तरफ नहीं गया। ये भी जाहिर अपने रिकॉर्ड के ऊपर ये सारी चीजें मौजूद हैं कि बदतरीन इमरान खान के जो मुखालिफ हैं वो बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन एक बंदा जिसके ऑडियो लीक हो जाए, उस ऑडियो के ऊपर बाकायदा से अंग्रेजी अखबार के अंदर लिखा जाए, उसके बाद आकर वो एक आउट ऑफ द नोवेयर इंटरव्यू दे दे और इंटरव्यू में ये सारी गुफ्तगू और बातचीत करे। अब जो हंतरीन मामला है, और ये मामला है जनाब काजी फाइज ईसा, सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच, सुप्रीम कोर्ट की ओपन हियरिंग समाअत जो मीडिया पर दिखाई जा रही है और ये मखसूस निशस्तों का मामला है। आज भी दौड़े लगी हैं, भागम भाग हुई है, आप चुप करें, आप चुप करें, इधर की उधर बातचीत ना करें, ये सारी डिस्कशन हुई हैं। सब डिटेल्स आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बातचीत, जब अतहर नाला साहब ने, ऑनरेबल जस्टिस ने यह कहा कि तहरीक इंसाफ एक पार्टी है
और वो पार्टी शिकवा करती रही कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। जो ही वो बातचीत कर रहे हैं, कादी साहब ने बिल्कुल उन्होंने टोक दिया, उन्हें रंदा चला दिया। कादी साहब ने कहा ये कंप्लेंट ही हमारे सामने नहीं है, ये दरखास्त ही हमारे सामने नहीं है, इस पर हम नहीं बातचीत करेंगे। लेकिन अतर मेनल्ला साहब ने कहा लेट मी कंप्लीट, लेट मी फिनिश। सुन लें। Political party थी PTI. It was consistently complaining that it was not getting a free hand to contest the elections. Level playing field नहीं थी। वो कंप्लेंट्स हमारे सामने नहीं है, सॉरी। let me just complete. हमारे सामने आएंगे, Let me just complete. We are the custodians of the fundamental rights, and those who are not before us, the voters, we need to consider their rights as well. अब इसी दौरान हमने ये देखा कि मुनीफ फारूक साहब जो कि ऑनरेबल जस्टिस है, उन्होंने बड़ा खुलकर यह कहा कि एक बंदा जो हल्फ उठाकर कह दे कि मेरा ताल्लुक इस पार्टी से है, फिर वो आजाद उम्मीदवार नहीं रहा, फिर वो उस पार्टी का मेंबर बन जाता है। जब आप हल्फ उठाकर कहते हैं कि मेरा ताल्लुक इस पार्टी के साथ है, फिर वो तहरीक इंसाफ के साथ ही है। मुनीफ फारूक साहब को सुनने। So if a person files a nomination paper saying I belong to party X, Yes. and attaches the certificate from that political party, ठीक है? Because we are, for this clause, we are only concerned with political party. So which says that yes, he is our candidate. That person is not an independent candidate. Yes. He is a candidate of a political party. Yes. Only that person who has made a declaration, I do not belong to any political party. Yes. Now, the question is that you have told us yesterday that all of these candidates who are now with you in your camp, they filed their nomination papers, and in those nomination papers, they made declarations that they belong to PTI. Yes. Right? Yes. This is what the statute says. Yes. It doesn't say you need to have a symbol. Yes. अब हैरानकुन बात यह है कि जब भी कादी साहब के 13 जनवरी के बदबूदार फैसले के हवाले से बातचीत होती है, ये अपना सर झुका लेते हैं, लेकिन फिर कादी साहब एक अजीब और गरीब किस्म की मंतक लेकर आए। और कादी साहब की ये मंतक ने पाकिस्तान में सबको दीवारों के साथ टकरे मारने पर मजबूर कर दिया है। और वो मंतक ये थी, कादी साहब ये कहते हैं कि अगर मैंने बैट आप लोगों से छीन लिया था और आप सब लोगों को वल्नरेबल कर दिया था, बिल्कुल तबाही आप लोगों की फेर दी थी, तो फिर आप सब ने इंडिविजुअली जाकर बैट क्यों नहीं मांगा? आप सब लोग इंडिविजुअल जाकर बैट मांग सकते थे ना। लाड़काना वाला जाकर बैट मांग सकता था, इस्लामाबाद वाला भी बैट मांग सकता था, स्वात वाला भी मांग सकता था। ये कादी साहब के मंतक को सुन लें। इंडिपेंडेंटली आप क्यों नहीं आपने मांग लिया बैट? फॉरगेट द पार्टी, बैट सिंबल मांग लेते जो भी लोग करना चाह रहे थे इलेक्शन। वो तो बैट ओपन हो गया था। अब तो वो किसी के पास नहीं है ना, ओपन हो गया ना, पब्लिक डोमेन में चला गया। सब तो बैट नहीं मांग सकते ना। नहीं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रिंटर फॉर्म अलग होता है। नेचुरली एक में दो नहीं मांग सकते, ये तो बात सही है, मगर एक हुई लाड़काना की, एक हुई लाहौर की, मुझे बताइए कि क्यों नहीं मांग सकते? वो दें या ना दें वो दूसरी बात है। सर अभी आपसे जो मैंने the proposition I put to you. yes, because that would imply that PTI is on the ballot On the paper. ballot paper, if individually every PTI candidate applies for What is the that would be a clear subversion of your lordship's order. that would be violation. अब इसी दौरान अतर मिन्नल्ला साहब ने और मुनीफ फारूक साहब ने बड़ा खुलकर यह कहा कि बैट आप नहीं मांग सकते थे, क्योंकि अगर दोबारा से आप बैट मांगते तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जिम्मे में आता, ये कंटेम्प्ट के जिम्मे में आता। लेकिन फैसल सिद्दीकी साहब ने जरा मास्टर स्ट्रोक खेला है और उन्होंने कहा कि सर अगर हम जाकर बैट मांग लेते तो फिर जो आपका बैट छीनने वाला मामला था सर, उसकी क्या हैसियत रह जाती और वो हम कैसे बैट मांग सकते? तो ये कुछ एक रियलिटीज हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और जाहिर है दिस इज व्हाट जो कि हो रहा है। और कादी फाइज साहब अब इसे कैसे डिफेंड करेंगे, किस तरह से बातचीत कर रहे हैं, और वो सब चीजें भी आपके सामने हैं। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट है और ये जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने मखसूस नशिस्तों का मुकदमा हल कर दिया, बता दिया कि कैसे मखसूस नशिस्तें यानी बुनियादी तौर पर जो दूसरी पार्टीज को दी गई थी, या जो माले गनीमत बांटा गया था, या जो अंधों में रेवड़ियां बांटने का सिस्टम किया गया था, तहरीक इंसाफ की 70 मखसूस नशिस्तें बांटी गई थी, उसके ऊपर ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि नहीं, यह मामला नहीं हो सकता, सीटें बाकियों में नहीं बांटी जा सकती। और इसके ऊपर कादी फाइज ईसा साहब ने बुरा मान लिया, बल्कि उन्होंने खुद कहा कि मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। देखें जी, आप कहानियां सुनाते हैं, मुझे कहानियां बड़ी बुरी लगती है।
ये भी सुन लें। सपोज दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने एक एक सीट ली है, जी जी इस एग्जांपल जी जी बाकी 264 सीट्स इंडिपेंडेंट के पास, जी जी ठीक है। तो अब एक एक सीट जो पार्टीज ने ली है वो 70 वोट्स ले लेंगे, नहीं ले सकते। जरा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। आप जब इसका दलाइल देना, इसका दलाइल ये है सर कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आइन से बात कीजिए, सर आइन से बात कीजिए सर। दुनिया में कहीं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में डिसप्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दुनिया की। अगर आपने दुनिया की बात छेड़ दी, देखें ये मुझे बहुत बुरा लगता है जब एग्जांपल्स दें जबकि फैक्ट्स बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। इसके ऊपर शाहिद असलम साहब भी लिखते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब आज भगो कर चीफ जस्टिस को मार रहे हैं और वो भी भल्ले का निशान छीनने के फैसले को बार बार कोर्ट कर रहे हैं। तो बार बार उस फैसले को कोर्ट किया गया, काजी साहब उसे डिफेंड करते रहे, डिफेंड नहीं हुआ और काजी साहब के लिए मुश्किलात थी। जुबैर अली खान साहब लिखते हैं फैसल सिद्दीकी का छक्का, माई लॉर्ड अगर आपने बल्ले के इंतखाबी निशान के फैसले में वजाहती नोट लिख देते तो सारे मसले ही खत्म हो जाते। फैसल सिद्दीकी का काजी फाइज ईसा साहब के साथ मुकालमा। अब बार बार फैसल सिद्दीकी साहब हंसते भी रहे, मुस्कुराते भी रहे, क्योंकि काजी साहब बार बार वही एक बातचीत कर रहे हैं, चूंकि सारे जजेस बैठ के निशान पर आ रहे हैं जो काजी साहब ने रात की तारीकी में छीना था और काजी साहब को डिफेंड करना मुश्किल हो गया। और ये मामला अब 24 जून को सुना जाएगा और फिर फाइनल प्रोसीडिंग्स होंगी और ये आगे जाएगा। तो ये बड़ा मुश्किल हो रहा है। यानी आप देखें तो मुबशर जैदी साहब भी लिखते हैं फैसल रॉक्ड काजी शॉक्ड, फैसल रॉक्ड काजी शॉक्ड। यानी मतिउल्लाह जान साहब लिखते हैं एडवोकेट फैसल सिद्दीकी का मास्टर स्ट्रोक, पीटीआई के हर उम्मीदवार ने अपने अपने हलके के लिए बल्ले का निशान क्यों नहीं मांगा। काजी फाइज साहब और फैसल सिद्दीकी साहब सर हंसकर उन्होंने कहा कि सर जी अगर मांग लेते तो ਤੁਹਾਡੇ फैसले ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। तो ये जाहिर है उन्होंने जवाब दिया है। अब वन लास्ट एक वीडियो आपके सामने रखते हैं और ये सदाकत अली अब्बासी साहब के हवाले से और उनके बारे में इमरान रियाज खान साहब ये कह रहे हैं कि जितना जुल्म उन पर हुआ है उतना शायद ही किसी पर हुआ हो। अनकंफर्म्ड रिपोर्ट है या बहुत सारे मुतजाद लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि शायद उन्हें उल्टा लटकाया गया और उल्टा लटकाकर नंगा करके उन्हें उल्टा लटकाकर उनके साथ जुल्म किया गया, तशद्दुद किया गया और उनके कमरे में बिजली बंद रखी गई और इतना मजबूर किया गया कि अगर उन्हें वॉशरूम तक भी जाना था तो क्रॉलिंग करते हुए, रेंगते हुए उन्हें जाना पड़ रहा था। सदाकत अली अब्बासी एक नौजवान पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन, एक उस्ताद, उनके साथ ये जुल्म हुआ है और वो जुल्म की एक दास्तान है जो अपनी जगह पर कायम है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अगर इस पार्टी में किसी के ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म है सदाकत अब्बासी पे, इनको उस तकलीफ का, उस कर्ब का अंदाजा ही नहीं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासतदोर पीके भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासतदोर पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है, या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।